नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। हम अमूमन कोशिश करते हैं कि इस मंच से वो समस्याएं उठाएं जिन समस्याओं पर बात नहीं हो रही है, या उन समस्याओं को हम आवाज दें जिन्हें आवाज मिल नहीं रही है। अब जैसे आज की समस्या है, कोरोना काल में व्यवसाय का भट्ठा बैठ गया है। दुकानें बंद हैं तो बिजनेस चलेगा कैसे? बड़े व्यवसायियों से लेकर छोटे व्यवसायी तक परेशान हैं। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल सब बंद है। लेकिन इन व्यवसायियों का एक दर्द है। क्या दर्द है इनका, आज हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले इस चिट्ठी को देखिए। इस चिट्ठी को सिम्फर के रिटायर्ड चीफ वैज्ञानिक वीरेंद्र कुमार सिंह की तरफ से लिखा गया था। तो बिजली की समस्या जो है उससे व्यवसायी बहुत परेशान है। कैसे परेशान है हम आपको बताते हैं। परेशान ऐसे हैं कि भाई शॉपिंग मॉल तो बंद है, दुकानें तो बंद है, तमाम चीजें बंद हैं। इसके बावजूद एक चीज है जो चल रहा है, जो खुला है। क्या है वो? वो है बिजली का बिल। बिजली का एक फिक्स्ड बिल है, जिस फिक्स्ड बिल को उन्हें भरना ही है। लेकिन जब बिजनेस चल नहीं रहा तो आखिर वो इसे भरें कैसे? ये भरना तो बेहद जरूरी है। अब व्यवसायियों के दर्द को समझेगा कौन? हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यवसायियों के दर्द को हम आपको दिखाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी समस्या से आपको रूबरू कराएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई व्यवसायी क्या फील कर रहे हैं, व्यवसायी क्या फरियाद कर रहे हैं, चैंबर ऑफ कॉमर्स क्या फरियाद कर रहा है, वो आपको हम दिखाएं। हमारी कोशिश है कि उस समस्या से आपको रूबरू कराएं। हमारी कोशिश है कि भाई हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से व्यवसायी परेशान है। वो तमाम चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक व्यवसायी का दर्द आपको देखना समझना बेहद जरूरी है कि जब बिजनेस चल नहीं रहा है तो आखिर वो बिजली का फिक्स्ड रेट भरेंगे कैसे। तो ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में बिजनेस बंद है, मॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, बैंक्वेट हॉल बंद है। लेकिन इन सब में एक चीज चालू है, बिजली की फिक्स्ड टैरिफ चालू है, बिजली का बिल चालू है। अब जब धंधा ही नहीं है तो बिजली का ये फंदा क्यों? कहां से देंगे ये बिजली का बिल? पिछली बार तो ये फिक्स्ड चार्ज माफ हो गया था, तो इस बार व्यवसायियों पर ये भार क्यों? मॉल हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, ऐसे कई बड़े प्रतिष्ठान हैं, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, तो वो आज जो बंद पड़े हुए हैं और फिक्स चार्जेस, क्योंकि सरकार ने कहा और हमने अपने प्रतिष्ठान को बंद की, और टोटल जो आज आप देखिए कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है और जो भी एक्सपेंसेस हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये सब सेक्टर्स ऐसे हैं जो आने वाले 6-8 महीने तक भी इफ़ेक्टेड रहेंगे। तो जैसे गुजरात सरकार ने हैदराबाद में और भी जो गवर्नमेंट जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक रियायत दी है, और आज बहुत ही कठिन समय से ये पैंडेमिक में व्यापार गुजर रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। और लास्ट ईयर भी सरकार ने चैम्बर के ही आग्रह पर और लास्ट में हमें कोर्ट के माध्यम से भी अपील करना पड़ा था, और हमें 2 से 3 महीने की रियायत दी गई थी। तो सरकार को इसके ऊपर ज़रूर रियायत देना चाहिए। ये एक व्यवसाय की परेशानी है, बात वाजिब भी है। जब सरकार ने कहा कि कोरोना का काल है, लॉकडाउन में व्यवसाय बंद हो, तो व्यवसाय बंद किया गया। पर कम से कम अतिरिक्त बोझ से व्यवसायियों को भी राहत दी जाए। वही बात हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक भी लेकर गए, तो जो जवाब मिला आप भी सुनिए। पे फिक्स चार्जेज है वो माफ़ होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने भी अभी 1 साल के लिए इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्टेड एरिया रहा है। दूसरा, जो भी ट्रेड एक्टिविटीज़ बंद रही, चूँकि उनके भी इलेक्ट्रिक फिक्स चार्जेज जो है वो लागू रहें,
तो उनको भी एक 6 महीने के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर में माफ़ी जो है वो राज्य सरकार को देनी चाहिए। इसकी मांग जो है वो हम लोग कर भी रहे हैं और हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार स्वतः इस पे संज्ञान लेगी। अब विभाग की अपनी परेशानी है। बिजली विभाग 50% टैरिफ कलेक्शन के नुकसान में है। रांची जोन में मात्र 10 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन है। टॉप एक्शन में जैसे ही रिलीफ मांगा जाएगा उसी पर तत्क्षण कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगा और हर जो ह्यूमन बीइंग का अफेयर है उसको हमें देखना है और करना। तो प्रस्ताव आने पर जरूर विचार किया जाएगा और उसे सरकार से मंजूरी लेकर रिलीफ देने की प्रक्रिया की जाएगी। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन में व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है और झारखंड के व्यवसायी भी सरकार से ऐसी ही उम्मीद लगाए हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो देखा व्यवसायियों की समस्या यही है। अब मान करके चलिए कि आपके शहर में जो शॉपिंग मॉल है, सरकार ने बोला कि कोरोना फैलेगा तो इसलिए शॉपिंग मॉल बंद कर दीजिए। शॉपिंग मॉल बंद है, वहां पर कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन जो फिक्स चार्ज है बिजली का, वो फिक्स चार्ज तो इनको देना है। अब उस समस्या से ये निजात कैसे पाएं? चूंकि मॉल तो बंद है, सिनेमा हॉल भी बंद है और बंद है बैंकेट हॉल, लेकिन जो बिजली का फिक्स चार्ज है, वो बिजली का फिक्स चार्ज तो इन्हें देना है। हालांकि पिछले बार जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में इनका ये फिक्स टैरिफ जो है वो माफ कर दिया गया था। बात विद्युत नियामक आयोग तक गई थी, लेकिन बाद में व्यवसायियों को इसका फायदा ये मिला था कि ये जो फिक्स चार्ज है, इस फिक्स चार्ज को बंद कर दिया गया था। तो उम्मीद ये व्यवसायी कर रहे हैं कि शायद इस बार भी इनका ये जो फिक्स चार्ज है इसे कम से कम माफ कर दिया जाए, क्योंकि आमदनी जब नहीं है तो ये फिक्स चार्ज ये व्यवसायी भरेंगे कहां से। तो इसलिए कम से कम प्रवीण जैन छाबड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है प्रवीण जैन जी, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। प्रवीण साहब, सीधी सी बात इतनी सी है कि सरकार तक मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप ये व्यवसायियों का दर्द लेकर के शायद जाने वाले हैं, क्या ऐसा है? जी, बहुत बड़ी समस्या है ये कि भाई दुकान बंद है, मॉल बंद है, बैंकेट हॉल बंद है। तो जब ये सारी चीजें बंद हैं तो जाहिर सी बात है ये फिक्स चार्ज कहां से देंगे व्यवसायी? आखिर सारा बोझ व्यवसायी ही उठाएं, ये कैसे हो सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज, पिछली बार आपको नियामक बोर्ड तक जाना पड़ा था, तो क्या लगता है इस बार भी इतना लंबा सफर तय करना पड़ेगा? देखिए, हम लोगों का मानना है कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने लिख करके भी दिया है गवर्नमेंट को। और इसके देखिए दो पहलू हैं, एक सर्विस सेक्टर है, एक मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलर और होलसेलर है। तो आज देखा जाए तो सर्विस सेक्टर पिछले एक साल से जिन समस्याओं से जूझ रहा है, टूरिज्म बंद है, होटल बंद है, बैंक्वेट बंद है, तो सिनेमा हॉल बंद है, ये लोग अपने खर्चों को कैसे निकालेंगे? इतना बड़ा सेटअप होता है, बैंक के ब्याज होते हैं, इनके फिक्स खर्चे, सैलरी चालू है, फिक्स इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चालू है। तो हम लोग का निवेदन है कि एक साल के लिए कम से कम फिक्स इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इन लोगों को माफ किया जाए और माफ करके इनको एक सहूलियत दी जाए, ताकि इनकी वर्किंग कैपिटल के ऊपर में कम से कम कुछ राहत होती है। इनका बिजनेस जो रिवाइव हो तो उस समय उनको कुछ ये बर्डन नहीं रहे कि हाँ चलिए ठीक है, हमको सरकार की तरफ से ये दो चीजें माफ हो गई हैं। तो ये करना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है और हम लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। और अगर इस पे सरकार अगर कुछ नहीं करती है, हम अपना आवाज को पुरजोर करेंगे और विगत वर्ष की तरह अगर जैसा आपने कहा कि नियामक बोर्ड तक जाने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन अगर ऐसी ही व्यवस्था रहेगी तो इसमें हमारे बिजनेस के सर्वाइवल का बहुत ज्यादा इसके ऊपर में प्रभाव पड़ रहा है और हम लोग इस चीज के लिए अपनी बात को एकदम कायम रखेंगे। जी प्रवीण साहब, चूंकि आप तो झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स से संबंध रखते हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आपके पास रोजाना सामने आती हैं व्यवसायियों से जुड़ी हुई। तो चूंकि आज झारखंड आपकी आवाज सुन रहा है, सरकार तक आपकी आवाज भी पहुंच रही है, तो क्या लगता है आपको कि सरकार से और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं? वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर व्यवसाय, चूंकि लॉकडाउन का ये जो पीरियड है सिर्फ इस पर आम लोगों पर असर नहीं पड़ा, सबसे ज्यादा असर ही व्यवसाय पर पड़ा है। जो व्यवसाय का तो बिल्कुल एकदम भट्ठा सा बैठ गया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार से और क्या क्या राहत की आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं या मांग करते हैं कि हाँ सरकार की तरफ से ये राहत आप लोगों को कम से कम मिलनी चाहिए?
देखिए, मांगे हमारी सरकार से निरंतर रहती है और हमारी जितनी भी मांगे होती है वो जायज होती हैं और व्यवसाय हित में होती है, और मैं आपको बताऊं ये राज्य हित में भी होती है। क्योंकि आप इस बात को मानिए कि अगर व्यवसाय बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और झारखंड का ओवरऑल विकास होगा। लेकिन अगर व्यवसाय ही मर जाएंगे, उद्योग मर जाएंगे, तो किस बेस के ऊपर में हम विकास करेंगे? अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, कोविड के समय में एक समस्या उभर करके आती है कि एमएसएमई सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, तो डिलेड पेमेंट का एक इश्यू होता है। हम लोगों ने हमेशा मांग की है कि भाई एमएससी एफसी के थ्रू जितने भी डिलेड पेमेंट है वो 45 डेज में हो, उनके पास जो भी केसेज आए वो टाइम फ्रेम के अंदर में डिस्पोज ऑफ हो, और अगर कोई भी सेलर को उस चीज का अवार्ड होता है तो उसको एग्जीक्यूट करने का जो है वो ध्यान में रखा जाए। दूसरी चीज है कि जैसे जो भी योजनाएं सेंट्रल के अंदर में जो एक लागू की जाती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो 5 to 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो अभी वर्क कॉन्ट्रैक्ट और प्रोक्योरमेंट के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा रखी जाती है, उसमें आत्मनिर्भर 3.0 में एक आया था कि 3% सिक्योरिटी जो है वो रखी जाए, क्योंकि अभी इकोनॉमी के अंदर में कैश क्रंच है और जो भी लोग टेंडर लेते हैं उनके पास वर्किंग कैपिटल की समस्या होती है। उसको भी झारखंड गवर्नमेंट के अंदर में लागू नहीं किया गया। 5 से 10% सिक्योरिटी आज भी ली जाती है। अगर वो 3% ली जाए तो आप ये मानिए कि सीधा सीधा 7% वर्किंग कैपिटल हमारे व्यवसायियों के, कॉन्ट्रैक्टर के, जो भी कॉमर्शियल एंटिटीज हैं उनके हाथ में रहेंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस चीज के अंदर में गवर्नमेंट का कोई भी रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा हो, वैसी योजनाओं को भी लागू करने में कहाँ समस्या है। अगर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी तो आपको ऐसे भी वापस लौटा देना है, जो भी टेंडर लिया है उनका वर्क कंप्लीट होने के बाद में, इसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू लॉस होने की तो कोई बात आती नहीं है। तो अगर ये सुविधा उनको दे दी जाए और अगर वो अपने काम को अच्छे तरीके से करे, टाइम फ्रेम में करें, तो इसमें कहाँ समस्या है। बिल्कुल। तो मैंने ये कोविड से रिलेटेड बातें बताई कि इकोनॉमी के अंदर में कैश फ्लो की कैसी समस्याएं हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और बाकी मांगे और बहुत सारी हमारी निरंतर जो है वो हम लोग सरकार के सामने रखते रहते हैं जी, और हम लोग बराबर रखते रहेंगे इन मांगों को। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप अभी जुड़े हुए हैं छाबड़ा साहब, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर भले है लेकिन बहुत मजमू सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है। नई उद्योग नीति, सरकार बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हाँ भाई महीने भर के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर नई उद्योग नीति आप लोगों के सामने रहेगी, जिसमें ऐसा मतलब तैयारी ऐसी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत आसानी की जाए। लेकिन उद्योग नीतियों में हमने पहले भी देखा है कि बहुत जोर शोर से उद्योग नीतियां आती हैं और उसके बाद फिर सब कुछ छूमंतर भी हो जाता है, लेकिन हकीकत में स्थितियां बहुत ज़्यादा कुछ बदलती नहीं हैं। उनको तो ज़रूर फायदा मिलता है जो बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो छोटे स्तर के बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाता है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई सजेशन आपके पास हो तो। देखिए, हमारा उसमें एक ही सजेशन है कि उद्योग नीति ना सरकार बहुत अच्छी लेकर के आई है, और इसके लिए जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग भी हुई थी, दिल्ली में भी हुई थी और रांची में भी हुई थी। उसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों का कहना है कि नीति आप इंसेंटिव हमें 5% कम दे, ज्यादा दे, नीति कोई भी खराब नहीं होती है। नीति जब आप लाते हैं तो आपकी भी मंशा होती है कि हमारे उद्योग झारखंड के अंदर में बढ़े और यहाँ का विकास हो। सर, मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर में जो बेसिक पार्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। आपने बहुत अच्छी नीति ला दी और उद्योग लगे और लोगों ने इंसेंटिव के लिए, मैं आपको बताऊं हमारे पास में आज भी केसेस है, मैं उसका प्रूफ देने के लिए तैयार हूं कि 2017 में जिन लोगों ने उद्योग लगाए थे और नीति के तहत में उनको जो ग्रांट मिलना था वो आज तक उन्हें नहीं मिल पाया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उद्योग लगाने वालों को अगर उसका बेनिफिट नहीं मिला, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, आज भी झारखंड के अंदर में एक एक क्लियरेंस लेने के लिए जो है एक एक डिपार्टमेंट के अंदर में हमारे उद्योगपतियों को, हमारे व्यवसायियों को जाना पड़ता है। कहाँ है साहब सिंगल विंडो सिस्टम? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि नीति बहुत अच्छी, पेपर में देखने से बहुत अच्छी लगती है, जब हम पढ़ते हैं उसको तो हमें लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छी चीज लाई है। हमारा एक वर्ड के अंदर में मैं अगर समेटूं कि साहब आपने जो भी बनाया अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आप ध्यान दे दें तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। राज्य के लिए, हमारे लिए नहीं, राज्य के लिए सब कुछ अच्छा है। उद्योग बढ़ेंगे, पनपेंगे, राज्य का विकास होगा, रेवेन्यू आएगा, सब कुछ होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है साहब?
तो हमारा हमेशा निरंतर जो है इसी पे प्रयास रहता है कि आपने जो भी नीतियां लाई हैं वो धरातल पे उतरे, इम्प्लीमेंट हो, व्यवसायियों उद्योगपतियों को उसका लाभ मिले और सब कोई मिलकर के हम लोग राज्य के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं। चलिए बहुत शुक्रिया प्रवीण जैन साहब कि आपने बहुत मुखर होकर के और तमाम उन पॉइंट्स के पर ध्यान दिलाया जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। तो प्रवीण जैन छाबड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं उन पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या फिर फिक्स टैरिफ को माफ करने की बात हो या फिर कोविड काल में जो व्यवसायियों के सामने समस्या आ रही है उन समस्याओं के समाधान की बात हो। जाहिर सी बात है, बहुत सही बात इन्होंने कही कि भाई उद्योग रहेंगे, उद्योग धंधे जो हैं उन्हीं उद्योग धंधों से हम लोग हैं। तो इसको लेकर के सरकार को जो है सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम बने। इस टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम में सरकार अपनी बातें उद्योगपतियों और व्यवसायियों तक पहुंचाए और व्यवसायी अपनी समस्याएं और अपने सजेशंस जो है वो सरकार तक समझाएं। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जहां तक बात है तो उसे लेकर के भी इन्होंने कहा कि हाँ भाई इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है और सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है कि बहुत जोर शोर से कहा गया कि भाई सिंगल विंडो बनाया जा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जहां पर एक जगह पर जाकर के और तमाम व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आज वो सिंगल विंडो सिस्टम कहां है? तो उद्योग नीति बहुत अच्छी आती है, हर बार बहुत अच्छी आती है। उद्योग नीति के साथ दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है इंप्लीमेंटेशन के साथ। और उसी इंप्लीमेंटेशन की बात प्रवीण जैन छाबड़ा साहब ने कही है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि फिलहाल ये जो फिक्स चार्ज है इस फिक्स चार्ज को माफ किए जाने की जरूरत है ताकि व्यवसायियों पर जो अतिरिक्त भार इस कोविड काल में पड़े कम से कम वो कोविड काल में इस अतिरिक्त भार से थोड़ा मुक्त हो सके। हमारे साथ कुणाल अजमानी व्यवसायी हैं, व्यवसायी झारखंड के जाने माने व्यवसायी है, रांची के जाने माने व्यवसायी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल साहब, फिक्स चार्ज की जहां तक बात है, बिजली के फिक्स चार्ज की, तो ये एक बहुत बड़ा बोझ आप लोगों के ऊपर है। चूंकि मॉल बंद है, बैंकेट हॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, व्यवसाय बिल्कुल ठप है। अगर कोरोना का सबसे बड़ा मार हम देखें तो वो सबसे ज्यादा हम देखते हैं व्यवसायियों पर पड़ी है। तो इसे लेकर के सरकार को आप लोगों की क्या फरियाद है? सरकार से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? चूंकि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको सुन रही है और सरकार भी आपको सुन रही है, बोले सर। देखिए, लास्ट ईयर भी पैंडेमिक में सरकार को हमने लिख के दिया था और जिस तरह अन्य राज्यों ने जो फिक्स चार्जेस है, क्योंकि आपने कहा सरकार का आदेश आया और हमने अपने प्रतिष्ठान को बंद किया जी, तो काफी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हैं जिसे हम बेयर करते आ रहे हैं। और ये सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है, आप देखिए होटल्स है, मॉल है और भी बैंक्वेट्स हैं, तो ये बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए और आने वाले 6-7 महीने में भी मुझे नहीं लगता ये रिवाइव कर पाएंगे। तो जिस तरह अन्य राज्यों ने, गुजरात ने और हैदराबाद ने और भी राज्यों ने इस तरह का निर्णय लिया है कि किसी तरह हम अपने आप भी सर्वाइव करें और अपने कर्मचारियों को भी किसी तरह हम सर्वाइव कर पाए, तो सरकार को यह देखना चाहिए कि किस तरह आज वो हैंड होल्डिंग अपनी बढ़ाए और हम व्यापारी भी किसी तरह सरवाइव कर पाए। आज बैंक लोन्स हैं, उसमें भी कोई रियायत हमें नहीं मिल पाई है, तो आज हमारा बिजनेस ठप है, पर हमारी मीटर तो चालू है, बिल्कुल बिजनेस तो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो सरकार, केंद्र सरकार से भी ये हमारी गुहार है और हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि इस पे निर्णय जल्द से जल्द लें। और जो फिक्स चार्जेस बिजली के हैं, जो लास्ट ईयर भी 2 से 3 महीने का लगभग जब सरकार नहीं इसमें कुछ डिसीजन ले पाई थी तो हम हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट से निर्देश हुआ था और हमें ये रिलीफ भी मिली थी इसमें। तो हम इस बार भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमारे बारे में भी सोचे कि किसी तरह आज जो टैक्स है सब व्यवसायी के थ्रू ही, आज वैक्सीन भी बनाया जा रहा है, तो आप देखिए कि जो हम टैक्स देते हैं उसी तरह सरकार परचेज कर रही है। तो हमारी जो पीड़ा है उसे समझे और आज हैंड होल्डिंग बढ़ाने का समय है, तो ये इस पे सरकार जल्द से जल्द कुछ निर्णय ले। बिल्कुल अजमानी जी, चूंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई 3.5 करोड़ जनता भी आपको सुन रही है, सरकार भी आपको सुन रही है, तो इसके अलावे भी कोई ऐसी मांग जो आप चाहते हैं कि हाँ सरकार उस दर्द को समझे, आप लोगों की परेशानी को? देखिए, व्यवसायियों के दर्द के बारे में बहुत कम बात होती है
अमूमन जब व्यवसायियों की बात होती है तो कहा जाता है हमेशा मुनाफाखोरी, जमाखोरी, नेगेटिव टर्म्स में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस जगह पर बैठा जो इंसान है वो क्या फील करता है, उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ करके वो समझ नहीं सकता कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से इस कोरोना काल में सैलरी दे रहे होंगे, अगर नहीं दे रहे होंगे तो उसके पीछे आपकी क्या मजबूरी रही होगी। तो ऐसी कुछ समस्या जो आप चाहते हैं क्या सरकार इस ओर ध्यान दे? देखिए, मैंने आपको बताया कि ऐसे काफी ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट हैं, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट हैं, रिकरिंग कॉस्ट हैं, जो हमारी प्रतिष्ठान बंद भी रहती है तो हमें उसका बेयर करना पड़ता है। और हम भी नहीं चाहते कि हमारे कर्मचारी भूखे मरे, उनका भी परिवार है, एक लगाव रहता है और वो भी चले। बट हम भी कितने दिन हम बिना व्यापार के सब कुछ जो एक्सपेंसेस है उसे मीट कर पाएंगे। तो जो लोन्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, वो जिस तरह मॉनिटोरियम लास्ट ईयर मिला था, इस बार भी सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। साथ ही साथ और भी जो होर्डिंग टैक्स है, अनावश्यक जो लाइसेंसेस जो चार्जेस हैं, तो उसके ऊपर भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि उस पे हमें रियायत मिले। और ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी ये एक सफल कदम रहेगा। और झारखंड को इसमें एक पहल करनी चाहिए कि हम अपने व्यवसाय के बारे में भी सोचते हैं जो कि एक टैक्स कलेक्टर का काम करते हैं। जी, चलिए कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि जिन पॉइंट्स को आपने उठाया है, जहां पर आप मदद चाहते हैं सरकार की, सरकार उन पॉइंट्स को सुन रही है और सरकार आपको जरूर से मदद पहुंचाए इन पॉइंट्स को लेकर के। तो व्यवसायियों का दर्द, हमारी कोशिश ये है कि हम एक चैनल बने, वो चैनल बने जहां पर सरकार से जो फरियाद करना चाहते हैं व्यवसायी, जो आवाज शायद सरकार तक नहीं पहुंच रही है, हम उस आवाज को सरकार तक पहुंचा दें। हमारा काम ही यही है। हम उस दर्द को, उस परेशानी को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे बिजली का ये फिक्स चार्ज ही ले लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि जब व्यवसाय बंद है, जब व्यवसायियों की कमर टूट चुकी है, तो इस फिक्स चार्ज को वो देंगे कहां से? पिछले लॉकडाउन में उन्हें राहत मिली, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि भाई इस लॉकडाउन में भी इन्हें थोड़ी बहुत राहत तो मिलनी चाहिए। बस उसी राहत की उम्मीद कर रहे हैं ये व्यवसायी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी आवाज़ सुने, उनकी समस्या का निस्तारण करे, अगर हो सके तो उनका फिक्स चार्ज माफ करे। और माना जा रहा है, जिस तरीके से हम के वर्मा साहब की बाइट सुना रहे थे, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, मेरे पास अगर ऐसा कोई मामला आता है, फरियाद लेकर के लोग आते हैं, व्यवसायी आते हैं, तो हम इस पर जरूर ध्यान देंगे, हम इसका कोई सॉल्यूशन निकालने की तैयारी करेंगे। हालांकि देखिए, विद्युत विभाग की भी अपनी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि सिर्फ इसी से समझिए कि सिर्फ रांची जोन की अगर हम बात करें तो यहां पर टैक्स कलेक्शन मात्र 10 करोड़ रुपए का है। अब जो लोग चोरी से बिजली चलाते हैं, जो लोग बिजली का बिल नहीं भरते हैं, उन लोगों से बिजली का बिल वसूलना या उन लोगों का फाइन लेना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बिजली विभाग के सामने। इन चुनौतियों से लड़ते हुए और उसके बाद ऐसे व्यवसायियों को राहत कैसे पहुंचाएगा बिजली विभाग, ये तो एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको वापस आने के बाद दिखाएंगे कि सिम्फर के लुटेरे कौन है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।